सेंड करूँगा ना, तो अलाउ करूँगा, वो आ गया कैमरा गया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता रोज़ भी अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में हमने बात की। अवामी मसाइल का सिलसिला जारी है। शिकायत लोगों की मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ हवालों से और लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बहरहाल हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौज़ूआत को शामिल किया जाए जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त आवाम से है। तो सिलसिला इंशाल्लाह आज भी जारी रहेगा। अब आवाम के लिए एक बड़ा मसला बजट की शक्ल में अब आने वाला है और बजट के हवाले से हमेशा से बहुत तवक्कुआत रखी जाती हैं, बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये बात समझने की है कि जो हमारी मईशत है उसको अभी संभलने में वक्त लगेगा। हुकूमती नुमाइंदे जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, जिस तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं, एक आम आदमी के लिए समझना यकीनन मुश्किल होता है। आदाद व शुमार के हवाले से ख़ास तौर पे जो नंबर्स पेश किए जाते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट रहती है। बहरहाल अब मुख्तसरन ये कि ये जो दावा किया जा रहा है कि जो मईशत की समत है वो सही जानिब गामज़न है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है ये जानने की कोशिश करें। दूसरी तरफ जो महंगाई है, आम आदमी ये जानना चाहता है कि इसको कम करने में हुकूमत क्यों नाकाम रही है। ना सिर्फ ये हुकूमत बल्कि माजी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सब इसमें बुरी तरह नाकाम हुई हैं। और ये क्यों इतना पेचीदा मसला हर हुकूमत के लिए बना हुआ है जो हल होने का नाम नहीं लेता। कोशिश यही होती है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की जाए, ये समझने की कोशिश करें कि ये जो अवामी मसाइल हैं, ख़ास तौर पे ये जो बुनियादी मसला है महंगाई, इसको कैसे हल किया जाएगा। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा और उसका सिलसिला ताहाल जारी है। चाहे बिजली के निर्खों में इजाफ़े की शक्ल में हो, पेट्रोल में कीमतों में इजाफ़े की शक्ल में हो या और दीगर वजूहात हों, ये सब आवाम के लिए मुश्किलात लेकर आती हैं। और उसके बाद जैसे ही बजट का ऐलान किया जाता है फिर से वही सूरत हाल का लोगों को जो है वो सामना रहता है। बहरहाल सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि महंगाई के हवाले से और मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में खुसूसी प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें बड़ी तफसीलन गुफ्तगू होगी मईशत के हवाले से और उसके बहुत सारे पहलुओं के ऊपर कोशिश करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे आज हमें मौका मिलेगा इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने का। बशमूल ये जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं आज ख़ास तौर पे इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। कोई बड़े रिलीफ़ की बात की जा रही है बजट में, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी और इसके साथ जो दीगर मसाइल हैं अवामी मसाइल, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पर जनाब इमरान हुसैन साहब, CEO हैं रियलिटी नेटवर्क के, फॉर्मर डिप्टी कन्वीनर FPCCI रियल एस्टेट के शोबे के हवाले से उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान हैं, उनका नाम है मोहम्मद इरफान, सोशल वर्कर हैं, एनालिस्ट हैं। आज पहली दफ़ा प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शिरकत करें, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इरफान भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इमरान साहब, सबसे पहले तो हमें कुछ रियल एस्टेट के हवाले से, क्योंकि आपका माशाल्लाह एरिया है उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन एक जो सवाल एक आम आदमी पूछता है देखने वाला, वो ये, आप मुतमईन नज़र आते हैं जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त इकानमी की आपको नज़र आ रही है, जिस तरह के बयानात दिए जाते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप उससे मुतमईन हैं? पहले तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर कमेंट करें ना, फिर उसके बाद आगे। बात ये है कि अगर इकोनॉमी की करंट सिनेरियो में बात करें, यस, और जाहिर सी बात है करंट सिनेरियो से मतलब है कोरोना एंड एडवर्स इफेक्ट उसके, यस, एंड और इफ को पूरी दुनिया को भी हम देखेंगे उसके, राइट।
उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल बहुत अच्छी है, ठीक ठीक है। है। लास्ट मेरा एक इंटरव्यू था जून मई में अपना चैनल पे, रमज़ान ट्रांसमिशन में, Yes. तो मैंने उस पर यही बात कही थी और वो मेरी बात सच हुई। मैंने कहा था ये जो कोरोना आया है हमारे, ये छोटा 911 है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक। ये 2-3-4 महीने तो आपको करेगा प्रॉब्लम, ऐसी बात है, लेकिन उसके बाद एक रात के बाद एक सुबह है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने उस वक्त भी लोगों को समझाया था क्या बेसिकली हम हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो फैक्ट्रियां हैं Yes. बड़ी बड़ी, वो हाई एंड आइटम नहीं बनाते, वो फिफ्थ स्ट्रीट मैनहट्टन का आइटम नहीं बनाते। Right. वो $10 वाली बेडशीट बनाएंगे, $12 वाली टॉवल बनाएंगे, $10 वाली टी शर्ट बनाएंगे ऐसा और ही है। जीन्स बनाएंगे। ऐसा ही। उसकी ज़रूरत दुनिया में अब डबल हो गई है, जी, ठीक है। उस कोरोना ने क्या किया कि चाइना से अमेरिका के हालात जो ख़राब हुए ट्रेड वाले, तो उसने वहाँ से तो बंद किया, तो आप जैसे मुल्कों की लॉटरी लग गई। ब्लेसिंग हो गई Blessing आपके हो लिए, blessing in गई। उसके disguise। बाद ये जो इंडिया में जो आया ना, ये और ब्लेसिंग हो गई। और blessing हो अल्लाह गई। माफ करे। और आपके अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। मैं आज भी कहूँगा कि आपके यहाँ कोरोना ने उतना इफेक्ट नहीं किया जितनी एक्सपेक्टेशन दी है, जितने आपके पड़ोसी मुल्क में किया। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल साफ बात है, ये अल्लाह का बहुत कराम है Blessing, मालिक का। blessing। आप अपनी गाड़ी की देख लें इकोनॉमी, आप अपनी इंडस्ट्री की, आप रियल एस्टेट देख लें, जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, ये जिस तरह सोचा है, आज से पहले ना किसी गवर्नमेंट ने सोचा है। और मैं आई हेड्स ऑफ सलाम मैं करूँगा इमरान खान को, Yes. पीटीआई की गवर्नमेंट को और उनकी कैबिनेट को, जिस तरह वो इस पर इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह हमारे पीएम साहब हर वीकली बाई वीकली मीटिंग अरेंज कर रहे हैं हर प्रोजेक्ट पे रियल आपको एस्टेट। लगता है कि फोकस अब इनका है जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व कर लिया जाए? क्योंकि हमें ये बात भी समझनी होगी कि जो पास्ट गवर्नमेंट रही हैं, बहुत ज़्यादा जो लाइबिलिटीज़ थी वो इनहेरिट की हमने, ये एक बहुत बड़ा मसला रहा। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें इतनी पेचीदा हो गई, सर्कुलर डेट का इशू और इस तरह और दीगर इंटरेस्ट पेमेंट के इश्यूज, जिसकी वजह से हमारे लिए बड़े मुश्किल आती हैं, तो उसको एड्रेस करने में टाइम नहीं लगा। सर, उसको एड्रेस देखें, ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि जो ये इश्यूज होते हैं आपकी इकोनॉमी के, ये घूम फिर के कहीं बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। होती हैं, बिल्कुल होती हैं, ठीक है ना, जिसको जो कहते हैं कि जी हमारी मानो, ठीक है, क्योंकि हम हमारे तो पॉलिसी में थर्ड कुछ वर्ल्ड शिकार हो कंट्री, जाते हैं। हाँ, तो हम मजबूर हो जाते हैं। तो उसको ये जो गवर्नमेंट चल रही है, ये बहुत बैलेंस चल रही है चीज़ों को लेके, चाहे सर्कुलर डेप्ट हो, चाहे अभी इसराइल के खिलाफ पॉलिसी थी, या वो डेनमार्क वाला कार्टून था जो इशू था, वो ये बहुत ये बैलेंस लेके चल रहे हैं। आप देखें, इससे पहले ये नहीं होता था। अभी सऊदी अरब का विजिट था, क्योंकि हालात हमारे कुछ सही नहीं थे बायलैटरल। पहले हमारे चीफ साहब गए, फिर तो दोनों गए हालात सही करने, एक आदमी नहीं गया, क्योंकि पैरेलल जहाँ पावर हो जाती है वहाँ पे दोनों आदमी जाते हैं हालात सही करने, और बात फिर वहाँ पे मानी जाती है ठीक आपको। है। तो करंटली ये पैरेलल लेके चल रही चीज़ों को, ऑब्वियसली ये सुन भी रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी सुन रहे, हमारी भी सुन रहे, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ में गुंजाइश होती है, Right. और भी, क्योंकि सिर्फ 100% ज़्यादा अल्लाह ताला की है। बेशक, ठीक बेशक, है, बिल्कुल आप ठीक। सही और मुझ में भी कोई गलती खामी होंगी, है, आप में बिल्कुल भी flaws होंगी, हैं, तो बिल्कुल। वो करने के लिए अभी भी गवर्नमेंट को चाहिए स्टेप्स लेना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टाइम कम रह गया। बिल्कुल ठीक। नाउ दे हैव टू डिलीवर, और वो डिलीवर कर रहे हैं, कर सकते हैं। मैं तो यही है समझता कि हूं। कैपेसिटी भी तो आपकी होनी चाहिए, वो सर कैपेसिटी कैपेसिटी बात ये है, सबसे पहले कैपेसिटी ज़्यादा आपकी विल, ठीक है, ठीक है, विल will है। नजर आती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास एक टीम होनी चाहिए, आपके पास लोग ऐसे होने चाहिए, और कोई विजनरी लोग हों, कोई ऐसी बात करें कि जिससे पता ये चले कि हाँ ये विल रखते हैं या डिलीवर कर सकते हैं। कल रेल जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके ऊपर स्टेटमेंट आपने देखी है, किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं? यानी मैं यहाँ पर उसको डिस्कस करना, कैसे डिस्कस करूँ? लोगों ने कहा ये कल मैसेज करके कि आप खुदारा इस बारे में बात करें कि एक जो वज़ीर हैं वो मौसूफ ये फरमा रही हैं कि जनाब खुदा का माशाल्लाह शुक्र है, माशाल्लाह ये पहला साल का एक्सीडेंट है, और दूसरी तरफ रेलवे के जो मिनिस्टर हैं वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे, और उसके बाद वो स्टेटमेंट देते हैं, कहते जी मेरे इस्तीफ़ा देने से कोई मरे हुए लोग जिंदा तो नहीं हो जाने, इस तरह की बात हो रही नहीं। है। वो God देखिए, से बात ये होती जी, है जी। कि आपकी एक टीम होती है, तो टीम में अगर 50 बंदे हैं, तो उसमें से 15-20 जो होंगे ना, ये 30-35 खराब होंगे, या कर 10-15 जो अच्छे होंगे ना, वही आपको अगर वो अच्छे हैं, अगर बेशक, वो अच्छे हैं, तो वो ये आपको आपने कहीं नहीं। सही किया, 100% आपकी क्रिकेट टीम में भी 11 अच्छे नहीं होते, 11 का क्या होता है, 10 शुरू के 4-5 अच्छे होते हैं, वही टीम को कहाँ से कहा ले वही जाते मैच हैं। होता तो वो 4-5 हैं, वो जो पीछे पेपर वर्क कर रहे हैं, जो अभी शौकत तरीन साहब जो आए हैं, मुझे इनसे बहुत उम्मीद है,
इज वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, द टर्म ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, और मेरी अपनी पर्सनल भी इनसे मुलाकात रही है। जो ये कर रहे हैं, अभी आपको मैं बता दूं, ये जो होम फाइनेंसिंग स्कीम आई है, ये ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का है। वो 4-5 साल से इस पे मेहनत कर रहे थे और वो लेकर, अच्छा उन्होंने मुझे बोला, जब आपको याद हो हमारी वो शरह सूद 13% पे थी, उन्होंने बोला मैं 5-6, अच्छा मैं हंस रहा हूँ, मैंने कैसी बात नहीं कर रही, ये मुमकिन इतना हाई है इन पे। ठीक है, लेकिन कर लिया उन्होंने, वो देखिए वो लेकर आए, क्योंकि वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मतलब वो था बंदा टीम में, उनकी इमरान खान की टीम में पहले से ही बैक पीछे रह के काम कर रहे थे, लेकिन वो विल थी तो वो कर ले। इसी तरह बहुत चीज़ों की विल है जो करने जा रहे हैं। राइट, ठीक है, आप समझते हैं कि विल तो है और आगे जाकर वो शायद डिलीवर भी कर सकते हैं। इरफान साहब ये फरमाइए कि आप क्या मुतमईन हैं जो ओवरऑल हमारा जो सिनेरियो है, पहले तो इसके ऊपर कमेंट कर देना, जैसे अभी इमरान भाई ने एक बात की है जिसका तस्करा किया है, ठीक है, उन्होंने अच्छी बात की, इस क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि मसला हल हो सकता है, आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है? ठीक है, ठीक है। नाउमीदी देखिए कुफ्र है। इमरान साहब की मैं बात से काफ़ी हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ। एक यस एंड एक बिग नो भी है, ठीक है, इसमें तो दोनों चीज़ें, हर चीज़ में गुंजाइश होती है, गुंजाइश होती है। अच्छा, उसमें आप देखें कि जैसे कहा कि एक्सपोर्ट सेक्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने में आई है, ठीक, इसी तरह रियल एस्टेट में भी आई है। ऑन दी अदर हैंड एजुकेशन इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल तबाह हो गई, ऐसा ही, ठीक है। इसी तरह एयरलाइंस की इंडस्ट्री आप देखें बिल्कुल तबाह हो गई, कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, रेलवे भी कोलैप्स कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स भी हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जो शॉर्ट टर्म हल ढूंढते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, हमें क्विक फिक्सेस करने चाहिए, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स भी हमारी होनी चाहिए। वो हम उस पर बुरी तरह से लैग कर रहे हैं, ऐसा ही। अच्छा, जैसे आम कंज्यूमर की बात करें, आम आदमी की बात, वो तो बुरी तरह से अफेक्ट हो गया, आपको समझ में आ रही होगी। एक स्ट्रीट क्राइम्स में आप देखिए बहुत इजाफा हो गया, बेताज इजाफा हो गया, बिल्कुल ऐसे। मैं खुद विक्टिम बना हुआ पिछले वीक इस चीज़, बिल्कुल ठीक। तो इसकी स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए। अच्छा, सोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है सारे, जैसे फॉर एग्जांपल अब आपकी बात है कि आम आदमी के लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया भाई। 18,000 उसकी तनख्वाह है या 25,000 उसकी तनख्वाह है, उसके बिल्स, उसके इलेक्ट्रिसिटी कितने ज़्यादा आ जाते हैं, 7,000-8,000 रुपये बिल्स देगा, गैस के बिल देगा, वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आएगा, वो सेविंग करेगा, वो एजुकेशन देगा, क्या करेगा, ये सारे मसले एक आम आदमी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जंग लड़ रहा है, नो डाउट। अच्छा, उसमें सोल्यूशन भी, हम इश्यूज़ पे तो बात करते हैं, तो सोल्यूशन पे भी बात करते हैं। अच्छा, इसका भी क्विक फिक्स, हम के इलेक्ट्रिक का ही मॉडल अगर हम अपना लें, इलेक्ट्रिक ने क्या किया जी, अगर उसे लग रहा है कि बिजली चोरी हो रही है, किसी एक कोई उसका जो है वो कल्प्रिट है, तो उसका सारा का सारा बर्डन वो सब पे डाल देती है, पूरे एरिया में डाल देती है, ऐसे ही होता है। इसी तरह मैं समझता हूँ अगर स्ट्रीट क्राइम्स हो रहा है तो आप उसका बर्डन पुलिस पे डाल दें, बिल्कुल ठीक है। जो भी इंसान का जिस विक्टिम का भी लॉस हुआ है उसका कॉम्पनसेशन आप उस इलाके के या तो SSP के ऊपर डाल दें, बिल्कुल ठीक है, कलेक्टिवली पुलिस से उसकी रिकवरी करके उसको दे दी जाए। जब इस तरह के इकदाम होंगे ना, जब कॉम्पनसेशन होगा, रिवॉर्ड एंड कॉम्पनसेशन, तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद है। ये तो क्विक फिक्स हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ अदल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पीस, सस्टेनेबल पीस, जब तक इंसाफ नहीं होगा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। आप डंडे के जोर पे एक आर्जी पीस तो कायम करके दिखा देंगे, भी रेंजर्स आ गई, कानून नाफिज करने वाले डंडे के जोर पे, लेकिन जब इंसान भूखा मर रहा होगा, जब अदल इंसाफ नहीं होगा, जब फ्रस्ट्रेशन, एहसास से महरूमी जन्म लेगी, तो क्राइम्स भी जन्म लेगी। बिल्कुल ऐसे ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं बार बार कहते हैं, देखिए, वी शुड नॉट पेंट द लीव्स ग्रीन, वी शुड वाटर द रूट्स। बहुत अच्छी, हम जड़ों को पानी नहीं देते, हम जो है ना पत्तों पर पीला हरा कलर कर देते हैं, और टाइमली जो है ना, अच्छा टाइमली हमें डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। हम टाइमली, अभी चीज़ें जैसे बेरिया टाउन वाला वाक़या हो गया, अभी ट्रेन वाले हादसे पे देख लें, बेशर्मी का मुजाहरा, मैं यही कह, इसके साथ क्या कह सकते हैं, बेहिसी है, सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा, उल्टे सीधे बयान आपने दी। इसी तरह इसकी जिम्मेदारी इनके मिनिस्टर्स पे डलनी चाहिए। क्रेडिट लेने के लिए फ़ौरन आ जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जब बात आती है सारे भाग जाते हैं, नहीं है कहीं ओनरशिप। तो बहुत सारी चीज़ें, करप्शन, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की आप बात करेंगे तो आपको कोर प्रॉब्लम्स पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब NFC अवार्ड है, NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, अब उसकी सही एलोकेशन जब ही होगी जब सही सेंसस होगा। बिल्कुल ठीक है, सेंसस का इतना बड़ा इशू है, हम इसको एड्रेस ही नहीं करते। फ्रॉम द डे वन यही बात कर रहे हैं कि आपको अपने इश्यूज का नहीं पता चलेगा। आपको ये कहते हैं 1,60,00,000, जबकि आप 3 करोड़ से ज्यादा तजावज कर चुके हैं। हम शहर में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक टाउन की आबादी 50 लाख से कम नहीं है। हमारी लांडी टाउन की बात कर लें, 50 लाख से आबादी कम नहीं है, जो कि एक मुल्क की आबादी होती है। आयरलैंड की 4.5 मिलियन आबादी है, पूरे मुल्क की आबादी, और यहाँ पर आए दिन इन्फ्लक्स आ रहा है। आप देखिए तादाद बढ़ती जा रही है, पानी लोगों के पास नहीं है, गैस बंद हो जाती है रात को 10 बजे के बाद, कई इलाकों में गैस अभी भी इशू, बिजली गायब है, लोड शेडिंग का बुरा हाल है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, इतने क्रूशियल इशू है। जब तक
सेंसस सही नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, काउंटिंग सही नहीं होगी, लोगों को ना नौकरी सही मिल सकेगी। नौकरी ज़ाहिर है आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको बिजली नहीं मिलेगी, उस हिसाब से आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, ये सब कहाँ जाएंगे? अच्छा ये सवाल मैं जिसका हमेशा हक ही माना जाएगा वो करता हूँ, फाइनली exactly। नहीं मिलेगा तो रिजॉर्ट करेगा क्राइम की तरफ। ऐसा ही है, उसको फॉलो उसी तरफ होगा। या फिर हमारे पास देखें रिसोर्सेज भी बहुत है हमारे पास, इस कंट्री को अल्लाह ताला ने बड़ा ब्लेस्ड कंट्री। अच्छा ये एक पॉइंट है, मैं अच्छा, sorry। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वो एक ब्रेक का कह रहे हैं, ये आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक जो है यहाँ रेस किया। मैं ज़रा इसके ऊपर ज़रा बात करूँगा कि रिसोर्सेज एक्चुअली हैं क्या, और ये जो फिगर्स दिए जाते थे माजी में कि ये 500 साल की गैस और ये हमारे पास सारे मिनरल्स हैं, वो कहाँ गए हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो रिसोर्सेज हैं इसको यूटिलाइज़ करने का भी एक तरीक़ाकार होता है क्या, उसके लिए भी कोई प्लानिंग हमारे पास रही है, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पे लेनी होगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ हमारे मसाइल के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर अभी गुफ्तगू के दौरान रेस किया गया वो ये कि जब तक हम आबादी का सही तखमीना नहीं लगाएंगे तब तक हम कैसे ये समझ सकेंगे कि जो लोग यहाँ बस रहे हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं, वो क्या चीज़ किस तादाद में कंज्यूम कर रहे हैं, किस तादाद में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तादाद में वो ख़र्च कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उनकी ज़रूरियात हैं कितनी। हाउसिंग की अगर बात कर लें, जिसको अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, या हाउसिंग की नीड कितनी है, फिर शहर को किस तरह एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन किस तरह होगी, ये बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि ये सियासी बुनियादों के ऊपर मसला हल नहीं किया गया, और सियासी मसाइल ही, ये जो सियासी हर चीज़ को मसला बना दिया जाता है, यही एक वजह है जिसकी वजह से मामले को अभी तक रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो पूरे मुल्क को हो रहा है। कुछ देर पहले यही गुफ्तगू हो रही थी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान हुसैन साहब, उनसे भी हम बात करेंगे, और मोहम्मद इरफान साहब से भी ये बात हो रही थी। पहले तो ये जो सेंसस का एक मसला है, इसके ऊपर बात कर लेना। हाउसिंग की नीड कितनी है, आप मुझे कोई भी नंबर दे दें, मेरे लिए कैसे काबिल कबूल होगा जब तक मुझे पता ही नहीं है कि शहर कराची में कितने लोग रह रहे हैं। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो बड़ी तेज़ी से आबादी का इन्फ्लक्स यहाँ पर हो रहा है, हमारे पास क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि जब भी इस बारे में बात की जाए वो कहते हैं जी पाकिस्तान सबका मुल्क है, सब यहाँ पर आकर आबाद हो सकते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज तो हमें क्रिएट करने पड़ेंगे ना, उसको जनरेट करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। उस एंड से तो कोई काम ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना फेडरल गवर्नमेंट कोई काम करिए, कैसे रिजॉल्व किया जाए प्लीज़? ये देखिए, जो जैसे भाई ने बात की सेंसस से, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है बल्दियाती निज़ाम, निचले लेवल पे मोहल्ला कमेटी। जैसे भाई बात करते हैं क्राइम की, क्राइम में आप स्टेक होल्डर बनाए, हम लोग मोहल्ले के लोगों, नेबरहुड वारहुड वॉच जिसको आप कहते थे, वो नहीं रहा। पहले था किसी ज़माने में आप लोगों को इन्वॉल्व करें पर्सनली, मोहल्ले में 2-3 लोग हो, एक गली में 1-2-3 लोग हो, ताकि जब वो लोग इन्वॉल्व होंगे ना तो वो क्राइम को कम करने में आपकी पुलिस की या जो और एजेंसीज उसकी मदद करेंगे। अब कंसेंसस की जो आप बात कर रहे हैं, जो मिलियंस और मिलियंस होम्स की अभी कमी ऑल ओवर पाकिस्तान, नॉट इन कराची, बस कराची का मसला ये, जैसे आप आज अगर सोचते हैं कि जी मुझे अमेरिका जाना है तो सबसे पहले आपके जहन में न्यूयॉर्क आता है कि न्यूयॉर्क चला जाओ, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान के बारे में जब कोई सोचता है तो सबसे पहले कराची आता है, ठीक है। अब कराची वो शहर है माशाल्लाह से जहाँ आके निकलना मुश्किल, ठीक है। जैसे मैं खुद न्यूयॉर्क में रहा हूँ, तो न्यूयॉर्क में एक ज़माने में वो चली 99-98 में कि जी इनको निकालो, मैक्सिकन वगैरह उनको निकालो। तो उस वक्त रूडी जूलियानी मेयर था वहाँ, उसका बयान था न्यूयॉर्क टाइम्स में, मुझे आज भी याद है, हेडिंग थी कि जी पहली बात तो ये है जो यहाँ आ जाए ना उसके बाद यहाँ से जाता कोई नहीं, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आप बोलते हो निकाल दूँ, ये जो आपका कचरा है ना, जो टनों कचरा सिर्फ मैनहट्टन से उठता है रोज़, ये कोई नहीं उठाएगा, रोड आपकी कोई नहीं बना, ठीक है। इसी तरह हमारी आबादी जो बेहंगम बढ़ रही है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। अब उसको यूटिलाइज आप कैसे करोगे? गवर्नमेंट लोकल जो सिंध गवर्नमेंट है उसको चैनलाइज इसको इस तरह करे, जैसे हमारे लोकल मिनिस्टर है वो काम भी बहुत कर रहे हैं, नासिर साहब इस पे काम कर रहे हैं, वो
और मुर्तज़ा भाई भी बहुत काम कर रहे हैं, मुर्तज़ा बाप साहब। लेकिन इसमें हमें ज़रूरत टाइम का हमें मुकाबला सख्त है। बिल्कुल। इसमें आपको जाके पूरे सबका सर्वे कराना होगा, सबकी मैपिंग होगी। अभी आपको पता है, मैं मुझे की बात पता, मुझे भी पता चला यूनियन की मैपिंग ही नहीं है कि ये यूनियन इस गली में ख़त्म हो रही है और इस गली से दूसरी यूनियन नहीं, शुरू हो रही बिल्कुल है, ऐसे इसकी ही। मैपिंग ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ, तो ऐसा ही। इसकी मैपिंग की जाए सबसे पहले, ताकि पता चले इस यूनियन में कितने लोग हैं, ऐसा ही। उस बेसिक वो है, और उनको यूटिलिटीज कितनी चाहिए। अभी तो हमें पता ही नहीं है नीड क्या है। ऐसा ही, दांडी की इन्होंने बात की तो 50 लाख लोग हैं, तो वहाँ की नीड कितनी? आप कैसे जाके मिनिस्टर से बोलोगे जी इतने गैलन पानी हमें चाहिए? तो मेरे ख्याल में इनको बिजली वालों को भी नहीं पता होगा कि किस एरिया की कितनी डिमांड आ रही है। वो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक वो सिस्टम बनाया है ना, सबको उसी के ऊपर डाल दिया वो देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज के दौर में। सही बात ये है। चीज़ें करना बिल्कुल हमारे ठीक है। पास दुनिया में मॉडल्स मौजूद हैं। ऐसा ही। इंग्लैंड के मॉडल है, दुबई के मॉडल है, रेप्लिकेट करने की जरूरत है। रेप्लिकेट ही करना है आपको। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। चाहिए। विल नहीं है, विल नहीं है, सबने लूट खसूट का इसको बस बाप क्या कहते हैं, हाँ, मार हाँ, सकते हैं, ऐसा ही है। नहीं, नहीं, बात सकते हैं, लेकिन बात ऐसी ही बात है, सकते हैं और ऐसा ही। लूट खसूट में लगे हुए ऐसा हैं। ही। और हमें पता नहीं करता कोई है, भरता कोई यहाँ पर। अब मैं देखिए रिसोर्सेज की मैं आपसे बात कर रहा था। जी। दुबई में मैं था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एक शेख से अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो वो बड़ी अपने अंदाज में ना वो लोकल एक्सेंट के अंदर मुझे समझा रहा था कि यार इरफान, हमारे जो शेख है ना, इसके पास बड़ा विजन है और इसने सबसे पहले ये शेख मोहम्मद हाँ, उसने कहा उसके पास बड़ा विजन है और उसने पहले ये तय किया था कि मैं अपने जो स्टेट है उसको दुनिया की बेहतरीन स्टेट बनाऊंगा और उसके बाद जो है ना मैं अपने लोगों को दुनिया की बेहतरीन नेशन बनाऊंगा, अपनी नेशन। बिल्कुल ऐसा तो ही। पहला तो उसने अचीव कर लिया। दूसरा उसने क्या किया कि लोगों को ना ज़बरदस्ती फोर्स एम्प्लॉयमेंट की तरफ भेज दिया कि भाई आपने जाके बैठना है। हर लोकल ने जॉब करनी है, काम करनी, चाहे वो लड़के हो लड़कियाँ हो, और उनकी एजुकेशन को भी फंड किया है, बजाय बाहर जाके तालीम हासिल कर। अब वो गाते गाते गवैये बनी रहे। मुश्किल लोग हैं, अगर अरब देखा जाए ना, उनके साथ डील करना बहुत नवाब कौम है। कभी हमारे कहते हैं पठान का दिमाग है, उससे 10 हाथ आगे। लेकिन व्हाट हैपेंस, अब उसने इनिशिएटिव लिया, काम कर रहे हैं, वो गाते गाते गवैये कहते हैं ना बन जाते हैं, सीखते सीखते सीख रहे हैं काम, सीख रहे हैं, ये बिल्कुल उसका भी। अच्छा, उस ऑन दी अदर हैंड उसी ने मुझसे कहा कि यार आपकी कंट्री में, हमारे कह रहे हमारे दुबई में ना कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो है बदतरीन मौसम हमारे पास है, ज़रात हमारे पास नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सारी आर्टिफिशियल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें लीडर अच्छा मिल गया। उसने ये कहा। अच्छा, दूसरी बात उसने कही कि आप ऑन दी अदर हैंड इन पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मौसम आपके पास है, बेहतरीन ज़रात आपके पास है, बेहतरीन ऑयल रिजर्व्स हैं, बेहतरीन पोर्ट्स आपके पास है, बेहतरीन कोल्ड रिजर्व्स है आपके पास, यानी लोग भी बड़े अच्छे बता रहे हैं आपके पास, लेकिन अच्छी लीडरशिप क्राइसिस बड़ा संगीन है इस मुल्क के अंदर। ऐसा ही। तो एक सही आदमी मैं कहता हूँ आ जाए ना, जैसे अब देखिए दुबई ने भी तरक्की की, कोई जमहूरियत से नहीं की, शेखडम है वहाँ ऐसा ही, पर। ऐसा ही। अब अच्छा, थाईलैंड की आपके पास मिसाल है, क्विंडम बिल्कुल। वहाँ पे देखें आज तरक्की की, महातिर मोहम्मद की हमारे पास मिसाल है। तो वी नीड द राइट मैन एक्चुअली, जो आके यहाँ पे जो है ना काम करे। वो प्लेसमेंट नहीं हो पा रही। लेकिन बयानात की हद तक तो सही है ना। अभी खान साहब आपके जा रहे हैं ना, जैसे तो मातिर साहब से जब मीटिंग होती है तो कहते हैं जी मैं मातिर वाली पॉलिसीज़ लेकर आऊँगा, ईरान जाते हैं तो इरानियन पॉलिसीज़ लेकर आऊँगा, वो वाला मॉड्यूल लेकर आऊँगा, सऊदी जाते हैं तो वो MBS वाली पॉलिसी लेकर आऊँगा, जो कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये तो हो रहा है। चाइना जाते हैं तो चाइना मॉडल पहले तय कर लिया जाएगा हमने करना क्या है। नहीं, वो मसला ये होता है कि जब आप भी अमेरिका जाएंगे फिर आप बोलेंगे यहीं रहूँगा, सबसे अच्छा है। फिर वहाँ से वापस आते हैं आप यूपी जाओ, ये बहुत अच्छा है, अभी कहते अब यहीं रहूँगा। ठीक है, नहीं ऐसा हुआ है। लेट मी टेल यू, शाह फैसल जब थे वो पहली दफ़ा जब वो गए इंग्लैंड गए, जब उन्होंने इंग्लैंड जाकर देखा तो ही वाज सो यंग, ही वाज 16 ईयर्स ओल्ड। 16 साल का बच्चा जब वो लंदन जाकर उसने देखा, उसने कहा यार यही दुनिया है, हमने तो सिर्फ रेत देखी है, ऊँट देखे हैं, ये देखे हैं, अब मैं सऊदीया को ये बनाऊंगा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को मैं इसमें जो है वो ट्रांसफॉर्म करूंगा। वो विजन लेकर आया। उस वक्त बहुत हर्डल्स थी, इकोनॉमी को बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम उसने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। आपके पास कौन सा मसला ये नहीं है, आप कुछ भी कर लें, कोई भी कर लें, सारी दुनिया को आप देख लें, वापस आके जब आप इस्लामाबाद लैंड करते हैं ना, तो आपको पॉलिसी पिंडी की टो करनी है, खत्म हो गई वो, बस ठीक है, दैट्स इट। तो अब मसला ये कि वो लीडरशिप कहाँ से लेकर आए, अब ये बताइए, क्योंकि लीडरशिप नहीं है तो उस वजह से हमारे पास ना कोई प्लानिंग है ना कोई विजन। अच्छा खान साहब, हम बेसिकली उनकी बड़ी कदर करते हैं कि ठीक है, एक है कि कम से कम हम ये कहते हैं ना कोई करप्शन वगैरह के हवाले से कोई नहीं है, कोई फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से कोई वो नहीं है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम फिर आपको कुछ करना होगा, यू हैव टू डू समथिंग। सर ये बात देखें, मैं इस बात से लोगों की मतलब उनके साथ नहीं हूँ कि फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। अभी वो सीट पे बैठे हैं,
राइट। ये बात अभी आप नहीं कह सकते। थोड़ी सी प्रीमेच्योर होगी। बिल्कुल 5 साल बाद आप देखें, जैसे केस में आपको मिसाल देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब का टीटीओ केस कब का 9 का 18 में आया, बिल्कुल ठीक है। तो आप अभी ये ना कहें अभी आप बैठाया हुआ बंदा, अभी हांडी पक रही है, आप ये नहीं कहें बहुत टेस्टी है, ना 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 ना, हांडी को उतरने दें, आप खाएं। फिर ये 2023 के बाद आप हल करेंगे, क्योंकि आप अगर देख लें पुरानी गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में जितने स्कैंडल इस गवर्नमेंट में है, पुरानी किसी गवर्नमेंट में नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि हम लोग रिजल्ट जल्दी कर लेते हैं, हम लोग उम्मीदें बहुत जल्दी बांध लेते हैं। एज अ थर्ड वर्ल्ड नेशन पाकिस्तानियों की है कि उसने कह दिया और हो जाएगा। ठीक है। आप क्यों उस किताबी बातों पे चलते हैं? आपको नहीं पता हकीकत का, मुझे नहीं पता हकीकत का, लेकिन आंख बंद करने से तो सही नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमने हकीकत भी देखनी है और बयानात भी देखने हैं, फिर हमने फैसला करना है कि आइदर इट्स पॉसिबल और आइदर इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक। जैसे एक बयान उन्होंने दिया था 90 दिन करप्शन का, ये आपको भी पता, ये मुझे पता नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो कौम उस मान के चल दी, तो वो गलत है। वो आप खुद भी सोचें, आप जो हमारे इकोनॉमिकल एनालिस्ट है या पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये सबको पता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ऑब्वियसली आपकी बात की कदर है। आप जैसे ऐसे में टीवी पे शो करते हैं ना, तो आपकी बात लोग सुनते हैं। आप ऐसी आली तिरछी बात नहीं कर सकते। मैं शायद बोल के कुछ चल रहा हूँ, एकदम आयो भाई कुछ बोल दे, चलो खैर है, ठीक है, लेकिन आप लोग फॉलो कर, आपको देख के बात करनी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आपको देख के बात। अच्छा, लीडरशिप जो आप बोलते हैं लेकर आने की, लीडरशिप का मसला नहीं है, मसला ये है कि उसकी पॉलिसी जो है ना टो करने की, वो बात है। अब लीडरशिप, इमरान खान कितनी अच्छी बात थी, सब कुछ इमरान खान आ गए, मतलब सच लीडरशिप ना पाकिस्तान में देखी ना कोई बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन, लेकिन उसकी जो कंपनी थी ना वो सही नहीं। वो तो हम पहले भी बता रहे थे ना, ये तो हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कह रहे थे कि जिन लोगों को आप साथ लेकर चल रहे हैं आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और बिलीव मी, मैं अभी ये इरफान साहब से भी इस बारे में पूछूंगा कि अपोजिशन से आपको इतना खतरा नहीं है। वो जो आपके ये जो सुसाइडर बैठे हैं ना, जो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं जिस किस्म की, आप खुद ही मौका दे रहे हैं मीडिया को भी बात करने का, और दुनिया में लोग सोचते हैं कि किस किस्म की बात कर रहे हैं। मतलब आमीन वो कह रहे हैं कि खुदा का शुक्र है कि साल का पहला एक्सीडेंट है। उसकी वजह जी, ओवर कॉन्फिडेंस जी। आप से कंट्रोल किया जाएगा, सर लीडरशिप का काम नहीं है सारी ये कंट्रोल लीडरशिप को, करे। जो कल बयान था हमारी एक बहन का, जी। ये ओवर कॉन्फिडेंस निशानी है। मैं अगर होता ना, मैं आके कौम से पहले माफी मांगता। फर्स्ट होना ये टाइम चाहिए। ये था कि सॉरी यार हमारी गवर्नमेंट में ये हुआ है, Exactly. मैं माफी हम मांगता। भी यही expect उसके बाद करते हैं। दूसरी बात करते या तीसरी बात इंक्वायरी होगी, हाँ, पता चलाएंगे। लेकिन कि मुझे क्या सबसे पहले एज अ मिनिस्टर हो गया या एज अ फेडरल मिनिस्टर भी, मुझे सबसे पहले अपनी कौम से माफी मांगनी चाहिए कि सॉरी जी हमारी मिनिस्ट्री में, तो कौम शायद आधा 50% काम बात हो खत्म जाता हो है। जाती True. है। पहली बात बिल्कुल वो ये नहीं हुआ। क्यों ये जब नहीं होता? जब मैं अपनी अना में होता हूँ, जब मैं अपने ओवर कॉन्फिडेंट में होता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तभी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तभी बोलूँगा जी पहली दफ़ा हुआ है हमारे इस साल, तभी ये बात होती है। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, इनका कम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो गए, काम कम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल। हमारे नीचे जाने की वजह यही है। खान साहब इनको बोलते हैं वाह 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 वाह, ये बोलते हैं अच्छा ठीक है, बहुत कोई अच्छा मसला है। नहीं। वो ये look busy, do nothing, इमरान बस देखिए, वही। हमें यासिर साहब तो हमें Yes, पता है कि करना पड़े, थोड़े से ना इफेक्टिव एंड बोल्ड मेजर्स लेने लेने पड़े फौरी तौर पे। ठीक है। अब जैसे एक बंदे ने बड़ी प्यारी बात की थी कि यार अगर सियासत खिदमत है तो फिर तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उनको बिल्कुल ना खिदमत करनी चाहिए, उनको पैसे ना दें। बिल्कुल ठीक। पैसे से इनका कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, अगर नौकरी है तो फिर मेरिट पे होनी चाहिए, ठीक है। और मेरिट पे हमें इलेक्शन की जाए ना कुछ आपके लिए सिलेक्शन करना पड़ेगा और उन लोगों से बिठा के कहा। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो वॉलंटियर करने को तैयार है, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते है, हैं बिल्कुल और जो ऐसा पैसे से भी अच्छे हैं, जो खिदमत करने को तैयार है, लेकिन उन्हें वो जगह वो स्पेस नहीं दी जाती। ये अब देखिए इलेक्शन हो जाता है, बड़ी बड़ी रिगिंग हो जाती है, कौन जिसका पता नहीं होता वो सुबह मिनिस्टर बनना होता है, ऐसा ही हुआ है। रिजल्ट आ रहे होते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस मुल्क में, तो ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना पड़ेगा। और ट्रांसपेरेंसी सूट करती है हमें, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे ट्रांसपेरेंसी सबको सूट करती है। देखिए अदल नहीं, इंसाफ और हमारे यहाँ मैं हैरान था, कल वो अपोजिशन वाले भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि इससे पहले जो सेनेट इलेक्शन हुआ उसके अंदर आपने देखा शो ऑफ हैंड की बात की गई। गवर्नमेंट ने कहा कि चलें जी शो ऑफ हैंड का आप वो कोई कानून पास कर लेते हैं, होता ये है कि आगे जाकर जो है फिर ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है तो ये क्रेडिट उनको ना चला जाए, इसलिए उसको सर जो जिसको बात कर सूट दिया, करता है वो चलता है। वो चलता है। देखिए अभी बड़ी प्यारी बात इमरान भाई ने की कि अभी ये अच्छी गवर्नमेंट है जिसपे एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की दोनों में हार्मनी है, एक पेज पर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आकर ये जारी रखेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ गुफ्तगू हो रही थी कुछ मामलात पर, मौशी मामलात के हवाले से, और मज़ीद इसके ऊपर बात की जाएगी। मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, इमरान हुसैन, उनसे हम बात हो रहे थे। यस इमरान साहब, फरमाइए, क्या आपको डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है? अच्छा, हमें वैसे तो रियल इस्टेट के हवाले से भी बात करनी थी ना कि इंसेंटिव दिया जा रहा है, और नो क्वेश्चन आस्क वाली अभी जो बात हो रही थी उसको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो एक्टिविटी एक जनरेट हुई है इसके अंदर थोड़ा सा जो मज़ीद काम हो जाए, क्योंकि आपके पास अभी गुंजाइश मौजूद है। फर्दर ये कि सेंट्रल बैंक ने भी अभी जो रिस्क वेटेज है उसको जो वो कम किया है, ये थोड़ी सी ईज़ लाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल सेटिस्फाइड हैं जो डेवलपमेंट हो रही है आपके एंड से? कहीं तो हम प्रोग्रेस की बात करें, क्या कहें? सर, बात ये है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो में जिसने गवर्नमेंट ने किया है, तो अगेन मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा इक़दाम है। राइट। लेकिन मैंने कहा ना, गुंजाइश की जगह हर जगह होती है। बुनियाद आप कह रहे हैं, इन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर को नहीं छुआ जो कि प्राइमरी है। ठीक है, यहाँ पे इनको जैसे गेन टैक्स है उसमें कमी करनी चाहिए, गेन टैक्स का जो टाइमिंग है उसमें कमी करनी चाहिए, 236 के उसमें कमी करनी। तो ये सब चीज़ें, दो तीन चीज़ें छेड़नी है, क्योंकि आप मुझसे प्लॉट दोगे तो बिल्डिंग बनाओगे ना, कंस्ट्रक्शन करोगे, तो आप प्राइमरी को भी कुछ दें जगह। जो हमने अभी शौकत तरीन साहब को भी लेटर लिखा है हमारी तंजीम ने कि ये काम करें हमारे लिए, हमें इसमें रिलैक्सेशन कुछ दें ताकि हम भी साथ दे सके। अगर हमें नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपर्टी अगर उसको नहीं मिलेगा तो कंस्ट्रक्शन किस पे करेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसलिए वो ये बात अभी सिंध गवर्नमेंट से भी मैंने कही है, नासिर भाई से भी बात हुई है, और मेरे दो तीन लोग जानने को, सिंध गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम करी इस संबंध में। हमारा मिनिस्टर है IT के तैमूर तालपुर है, शब्बीर बिजरानी, ये सारी नई आई, मखदूम है, महबूब, ये सारा जो नया यंग लॉट आया है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है ये उसमें, और उस पर काफ़ी कम मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत कर रहे हैं। तो उनसे भी बात हुई है, वो लोग भी बहुत सीरियस है अबाउट रियल इस्टेट की जी बुनियाद बना के। जैसे मैंने एक प्रपोजल दिया हुआ है रीरा का, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो बना इस्लामाबाद में है लेकिन वो इतना वो पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने कहा हम कराची में बनाएं ताकि हमारे यहाँ से चीटिंग फ्रॉड खत्म हो, हर ब्रोकर रजिस्टर्ड हो उससे, हमारी NOC होनी चाहिए उसके। लेकिन उसके जो पैरेलल बहुत सारी आपने वो बनाए में है ना, जो SPCA है और इस तरह की जो दीगर अथॉरिटीज, तो वो ब्रोकर के नहीं है। हाँ, तो हमारे बंदा के एक बंदा होता है दुकान को, तो होना चाहिए रेगुलेट करने के लिए, जैसे नेफरा आपने बनाई है, बिल्कुल आपके पास नॉर्थ कराची में एक शटर खोला जी, मैं बुकिंग कर रहा हूँ 25 7-8 लाख रुपए करवाएं और बंद करके शटर, ऐसा ही हुआ चाहिए। इस पे मैं काम कर रहा हूँ और 5-6 साल से कर रहा हूँ कि ये चीज़ को रेगुलेट, बड़ी डेवलपमेंट हो। मैं कोशिश की करूँ, मेरी ये ब्रेन चाइल्ड भी था और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पे कि लोगों को जो हमारा कॉन्सेप्ट आ गया रियल इस्टेट में कि चीटिंग फ्रॉड है, वो चीज़ खत्म हो, वो चीज़ ना हो कि लोगों को नुकसान, कोई वजह हमारे पास हो, हम आपको अगर उसने चीट किया तो हमारी जिम्मेदारी। सबसे बड़ा क्वेश्चन डिलीवरी के ऊपर है ना। हमारे यहाँ तो जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम ही यही है, ये जो बड़ा बिल्डर आता है, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि उसको इन्वेस्ट करने से पहले कि जनाब डिलीवरी का रेशो क्या है, डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ ही यहाँ रहा है। यस, पहले भी कहा कि हमारे पास मॉडल्स मौजूद है, रीरा के उन्होंने रेफरेंस लिया, मौजूद एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसी तरह यहाँ पर भी ट्रेनिंग हो, सर्टिफिकेशन हो, लाइसेंसिंग हो, बिल्कुल ठीक है, फिर उसका कंट्रोल, मॉनिटरिंग कंट्रोल हो, इस तरह करके इसको किया जाए। वरना ये अब लोग इन्वेस्टमेंट करने से बहरिया में जो इन्वेस्टमेंट करके फंसते का बेचारा, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाई, वो सारा वो स्टेक पे लगा हुआ। इसी तरह ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स जो भागे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो नया उठा भी लेती है, फिर वापस प्ली बार्गेन करके वापस भी आ जाते हैं। एजुकेशन भी होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन, डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद जब वो काम शुरू कर सके, या हमसे कोर्स करे, कोर्सेज होते हैं ताकि अभी मसला ये एजुकेशन भी नहीं है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जो ओनर है उसके पास तो कुछ होना चाहिए, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ कि ये चीज़ों का एजुकेशन का फुकदान है। डे 1 से इस फील्ड में हमारे यहाँ एजुकेशन का फुकदान है, मेरा रोना यही है शुरू दिन से। लेकिन अगेन जो हम बात करते हैं ना गवर्नमेंटल साइड की, हमें हर चीज़ गवर्नमेंट में नहीं रखनी चाहिए। एज अ सिटीजन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं जो हमें पूरी करनी चाहिए। बहुत आसान होता है कि मैं ये बात बोल दूँ यार ये यासिर की वजह से हुआ, ये रिफाइनमेंट की वजह, नहीं, आप पहले अपने गरेबान में जो आपने क्या किया,
वही। उसके लिए आपने क्या किया, फिर आप यासिर को या इरफान भाई को जिम्मेदार ठहराओ। बिल्कुल ठीक है। पहले आप अपने हम अपने रहमान में रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं नहीं, आप मोहल्ला कमेटी जिसे क्रिमिनल ने बनाया, सीपी के साथ मिलकर बनाया, और मैंने रेंजर्स डीजी को भी कहा कि मोहल्ला कमेटी बनाए, लोकल्स के स्टेक होल्डर्स को साथ ये लेके बड़ा चले। इफेक्टिव काम है, इसमें ये जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने को तैयार नहीं है, प्रॉब्लम तो यही है ना। बिल्कुल हमारे रियल स्टेक होल्डर्स को, जब गवर्नमेंट स्कीम आई है, स्टेक होल्डर्स को लेके चले, आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, मैं ये फयाज भाई से बात डिस्कस कर चुका हूँ, उनका भी ओपिनियन यही है, और कुछ दिन पहले प्रोग्राम में हमारे साथ ही थे, इस हवाले से बात कर रहे थे कि आपको ईज़ देनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्योंकि इश्यूज़ इतने, आपको सबसे पहले समझना ही होगा साइंटिफिकली कि आपके पास पहले डिमांड एक्चुअली है क्या। 3 करोड़ की आबादी का शहर आपको मैनेज करना है, हाउसिंग की नीड सबसे ज़्यादा मिनिमम 3 मान लें। चल एक बॉल पार्क फिगर ही दे देते हैं, कुछ कोई ऐसा बात तो नहीं की जा सकती। लेकिन ये तो प्रॉब्लम है कि प्लानिंग की जो कमी नज़र आ रही है, उसकी एक वजह ये भी तो है कि एक तो अगेन विल नहीं है, दूसरी चीज़ें सिस्टमेटिक भी तो करें। आप जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर इशूज़, आई मीन किससे पूछें, कोई नया प्रोजेक्ट ही इनिशिएट करें। नीचे जो उसकी सीवरेज की लाइन जा रही है, वो 2 लोगों के लिए 3 लोगों के लिए बनाई गई है, अब वहाँ पर जो है वो 300 लोग या 400 लोग जो है हाल में इसकी शहीद मिलत की मिसाल 10 लोगों के लिए बन रहा था, वहाँ पे 1000 आदमी रह रहा है। नीचे लाइनें वही हैं, बिल्डर की जिम्मेदारी ये लगा है SBCA कि जो आपने लाइनें 4 किलोमीटर के रकबे पे आपने चेंज कर 4 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात जो अभी आपने बात की ना, जैसे लोग खुद लोगों की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, लोग अपनी कैपेसिटी में रहते हुए वोट दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं, ठीक है, मैंडेट दे देते हैं, अपने नुमाइंदे चुन लेते हैं। तो नुमाइंदों ने फिर भी जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल, अपना जो एक लोगों की तरफ से उन पर एक एतमाद है, उसको वो डिलीवर करें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा कि देखें, लोग सही होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है लोग सही नहीं होना चाहते। लोगों के अंदर विल है, वो कहते हैं मैं ठीक हो जाऊँगा। वो देखते हैं दूसरा गलत आ रहा है तो फिर कहते हैं मैं भी गलत कर लूँगा। अच्छा, यही हमारे लोग, मैं अमेरिका, अच्छा इंग्लैंड में मैं काफ़ी अर्सा रहा हूँ, फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ यही पाकिस्तानी जब वहाँ चला जाता है तो बड़ा माशाल्लाह सिस्टमेटिक, और दुबई देखेंगे ना उधर पे, अच्छा बड़ा बिल्कुल लाइन भी फॉलो करेगा, लेटर्स भी जेब में रख लेगा वक्त के तौर पे, बड़ा सिविलाइज्ड हो जाता है ना। मैं बता, अच्छा मेरी एक कर्नल साहब थे, नाम नहीं लूँगा, बड़ी डिबेट हुई जब बड़ी नेशनल प्लान शुरू हो गया और मारा मारी ठीक ठाक, मतलब क्रिमिनल्स। अच्छा, एज एन एजुकेशनिस्ट हम लोग ये बिलीव करते हैं रिहेबिलिटेशन पर। हम चाहते हैं इंसान, हम कहते हैं इंसान मसला नहीं है, इंसान के साथ मसला है। ऐसे ही बहुत तो इंसान को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसे सख्ती नहीं पाबंदी की ज़रूरत है। बांध के चलाना पड़ता है भाई। अमेरिका में रहे कितना बांध के कैमरा, फाइन आते हैं, लोग फाइन भरते हैं, फिर डरते हैं। यानी लॉ जो है वो इन्फोर्स होता है वहाँ पर। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रात को 2 बजे स्टॉप सिग्नल पर रुकते हैं, कोई नहीं होता। ये चीज़ है, तो यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम इंसान प्रॉब्लम नहीं है, इंसान के साथ प्रॉब्लम है। और वो शख्स जो यहाँ खराब है और दुबई जाके सही हो जाता है एक दिन में, तो यहाँ भी सही है। इसका मतलब सिस्टम का फेलियर। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि वो इंसान बनने में सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं, बस 2 घंटे 30 मिनट बाद इंसान बन जाता है। तो ये जी प्रॉब्लम है। इरफान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बातें बहुत सारी की जा सकती थी और यकीनन करेंगे भी। ये पहली हमारी नशिस्त थी, इंशाल्लाह आगे आपको ज़हमत देते रहेंगे, मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आपने बड़े खुलकर बात की, अवामी मसाइल की बात की और अवामी अंदाज में की, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान हुसैन, थैंक यू सो वेरी मच सर, बीइंग विद अस वंस अगेन। और इंशाल्लाह फिर हमारी वो रहती है तो हम इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे, ख़ास तौर पे जो रियल एस्टेट। मेरा एक मैसेज है हमारी आवाम के लिए रियल एस्टेट की मत में कि आप जहाँ इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे उसका पूरा कच्चा चट्टा निकाल लें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम हमेशा से कहता हूँ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको वहाँ करनी चाहिए जो सिक्योर हो। बढ़ना घटना सेकेंडरी थिंग है। एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल ठीक है। सिक्योर जगह करें ताकि आप बाद में प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ही। चलें जी, इसी बात के साथ हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसका आगाज़ करेंगे, मेहमानों का पैनल तब्दील होगा और कुछ और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।